ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ। अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं अपना नाम रिवील करूंगी जब गुरुजी बोलेंगे कि तू अभी बोल सकती है, तो मैं अवश्य बोलूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे सत्संग मेरे हस्बैंड के से रिलेटेड है। उनका एमआरआई हुआ था। उनको सर्वाइकल में बहुत पेन, लाइक गर्दन के नीचे बहुत पेन हो रही थी। तो डॉक्टर सजेस्ट टू हिम सर्वाइकल नेक का करवाइए, आप एमआरआई करवाइए विदाउट कॉन्ट्रास्ट। तो वो हमने करवाया 2 दिन पहले, उसका रिपोर्ट आ गया है। अभी किसी डॉक्टर से प्रॉपरली बात नहीं हो पाई है। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी, गुरुजी जो उसमें लिखा है ना, प्लीज उसको चेंज कर देना। कुछ ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। जितना मुझे इंग्लिश में उनका साइंस का समझ में आया है, उसमें डिस्क हिली हुई है ऊपर से अपर लेवल, और उनके लेफ्ट लोब में थायराइड शो हो रहा है, एक सिस्ट शो हो रही है। गुरुदेव महाराज मेहर करो गुरुजी। बच्चे बहुत छोटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बहुत प्लीज मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुदेव महाराज, सब रिपोर्ट जो भी लिखा है, जो भी गलत होगा उसमें प्लीज उसको चेंज कर देना। बिकॉज हमारी उम्र बहुत छोटी है, अभी दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। कोई बहुत आगे मैंने बहुत दुख देख रही हूँ, वो आपको पता है गुरुदेव महाराज। मैंने अपने मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरे अपनी प्रॉब्लम इतनी चल रही थी गुरुजी। लेट्स सी, हम डॉक्टर से बात करेंगे। गुरुजी करेंगे सब ठीक। ये मेरा एक बिलीव है, एक विश्वास है जो गुरुजी पे। डगमगा रही हूँ बहुत ज्यादा, रिपोर्ट देख के टेंशन हो रही है मुझे बहुत। पर गुरुजी हैं, ये भी है ना, ये तो विश्वास है ही। गुरुजी आप हैं, गुरुजी आप देखना। गुरुजी ने मुझे एक थॉट दे रहे हैं कि कहीं भी आपको दर्द होता है तो आप वहां पे जल प्रसाद जरूर पियो, उससे नहाओ और वहां पे लगाओ जल प्रसाद। बस बार बार यही गुरुजी बोलते हैं, जल प्रसाद पियो, लगाओ और उससे नहाओ। आधा पानी से उससे नहाओ, पियो, और वहां पे पेन जहां भी होती लगाओ। चंदन टीका लगाओ गुरुजी के चरणों से लगा के, और अपने कहीं भी पेन आपको वहां पे लगाओ। गुरुजी का एक मैंने आज ही सत्संग सुना है किसी का, वो बोल रहे थे कि लॉकेट स्वरूप था उनके पास। उन्होंने पानी में गुरुजी का स्वरूप डिप करके 7 टाइम्स मंत्र जाप किया। और मैं ऑलरेडी, मुझे एकता आंटी सत्संगी है यहाँ पे, उन्होंने मुझे की रिंग दिया था गुरुजी के स्वरूप का, तो मैं ऑलरेडी ये चीज कर रही थी घर पे। तो गुरुजी ने मुझे साइन दिया कि वो तो ठीक कर रही है घर पे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। बस आज मैं, और किसी को स्किन का प्रॉब्लम है तो आप मुल्तानी मिट्टी, दही, थोड़ा सा हल्दी और गुरुजी का जल प्रसाद और बादाम का ऑयल, बादाम का तेल और लौंग का तेल बीच में डाल के अपनी बॉडी पे उसी से नहाओ। सोप नहीं यूज करना है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी ने अर्जुन की छाल का पानी बोला है। अर्जुन की छाल लेके उसमें लौंग और दालचीनी वाला पानी आप डेली पियो। अगर आप नहीं पी सकते तो सुबह चाय में थोड़ा सा डाल के ले सकते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। और गुरुजी ने बोला कि जो जोतें आप जिलाते हो और वो जो रह जाती है ना लेफ्ट ओवर जोत, उसको सब जोत इकट्ठी करके सब उसकी जो जोतें इकट्ठी करके तो आप उसको उसमें लौंग और कपूर डाल के सारे घर के 5-6 डेज इकट्ठी करके फिर उसको किसी बाउल में रख के जला के उसमें लौंग और कपूर डाल के सारे घर में घुमाना है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। मैंने ये किया नहीं है पर मैं डेफिनेटली मैं स्टार्ट करूंगी करना। और गुरुजी ने शौदी हरे की, किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, गुरुजी ने शौदी हरे की ब्लेस्ड की हुई मेडिसिन है गुरुजी की, वो आप लो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। गुरुजी सब पे मेहर करो। गुरुजी आपने बोला था गुरुदेव महाराज 3 दिन बहुत भारी है, मेरा सारा वीक बहुत ज्यादा बहुत हैवी गया है। बहुत अप एंड डाउन्स गए हैं, बहुत डर लग रहा है। पर गुरुजी बोलते हैं कि डर ना कुड़िए, मैं तेरे नाल है। बट बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स आती हैं, बट गुरुजी हमेशा हमें हौसला देते हैं कि टेंशन ना ले, मैं है नाल तेरे, टेंशन ना ले, मैं है तेरे नाल। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे मम्मा के लिए भी बोला है कि कोई सर्जरी होगी, कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो गुरुजी आपने देखना है, मुझे कुछ पता नहीं है। बच्चों के ऊपर कोई गलत काम कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, गुरुजी ये भी आपने देखना है। घर के ऊपर नेगेटिव थिंग्स कुछ हो रही हैं गुरुजी, मुझे फील होता है समटाइम्स। गुरुजी प्लीज आप देखना। गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखना। और एक चीज मुझे एकदम से याद आया, गुरुजी ने एक सत्संग में शेयर हुआ है कि एक आंटी के बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। और गुरुजी खून की आई थिंक खून निकल रहा था उनसे, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, जो मुझे याद है मैं वही बोलूंगी। तो गुरुजी से खून निकल रहा था, पता नहीं मुंह से निकल रहा था या किसी पार्ट से। गुरुजी मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि इतना कष्ट आप अपनी जान को देते हो हमारी तकलीफें उठा के, है ना। गुरुजी आप ये जो लोग हमारे गलत हमारे ऊपर करते हैं, प्लीज उनको ही रोक दो ना, इससे हम भी बचेंगे और आपको भी तकलीफ नहीं होगी। गुरुदेव महाराज प्लीज गुरुजी ये चीजें आप बस करो, मतलब कि मैं थक गई हूँ गुरुदेव, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज गुरुजी ये बस करो, मेरे से सहन नहीं हो रहा ये सब कुछ। तो मुझे जब आपका ऐसा मैसेज देखते हैं ना, सत्संग कोई सुनाता है कि गुरुजी ने खून की उल्टी की, गुरुजी ने अपने ऊपर तकलीफ की, गुरुजी ने अपनी किसी की आंखें खराब थी और उसको दिखता नहीं था, तो गुरुजी ने उसका ट्रीटमेंट किया अपने हिसाब से, चम्मच लगाया, जल प्रसाद डाला, कुछ किया। और फिर गुरुजी ने की आंखों में, आईज में सुइयां चुभ हुई, फिर गुरुजी ने अपने हाथों पे वो सुई चुभ हुई, है ना। तो जिससे गुरुजी को बहुत खून निकला। तो उस बंदे को गुरुजी ने बोला जा तू आज तो बात तेरी अक्खां ठीक है। तो गुरुदेव महाराज प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सब ठीक कर दो गुरुदेव। और गुरुजी का मैसेज मुझे रात को 2:30 बजे थे, उसका टोटल 7 नंबर ही आई थिंक बनना था, 7 और 8। तो मैंने एकदम से उठी और मैंने ना फोन उठाया, मैंने कहा नींद नहीं आ रही, चल मैं फोन देखती हूँ। तो जब मैंने फोन देखा तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था, तेरे पति को ना कैंसर होने की संभावना है, तो तू ये सत्संग पढ़ और इससे तेरे पति के जो कष्ट है ना वो, मतलब कि कष्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। गुरुदेव इतने नेगेटिव जो पढ़ती हूँ ना गुरुजी, मेरी ना अंदर से रूह काम जाती है। पता है गुरुजी हम इंसान हैं, आप बताते हो ना, बट कई बार इतने नेगेटिव सत्संग आते हैं ना, मुझे पढ़ने का दिल नहीं करता, बट डर से मैं पढ़ लेती हूँ, डर से सुनती हूँ सब कुछ। गुरुजी आप सबका भला करना, गुरुदेव आप अपना ध्यान रखना, सबके मम्मी पापा अच्छे रहें, सबके भाई बहन अच्छे रहें, हस्बैंड वाइफ अच्छे रहें, सबके बच्चे ठीक रहें। गुरु
गुरुजी, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है गुरुजी। अभी तो इतना डर लगता है, मतलब ये सब कुछ सुन सुन के ना कष्ट बहुत बहुत आ रहे हैं। ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं, क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं। इतना हम लोग शिव पुराण भी पढ़ते हैं, माला जाप भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, गुरुजी से बात भी करते हैं। गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि मैं जब भी मुझे कुछ घबराहट होती है ना, मैं फटाफट मंदिर में आती हूँ और गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ और गुरुजी से बात करती हूँ। गुरुजी ये सब ठीक नहीं हो रहा है गुरुदेव महाराज, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। बस आज गुरुजी डॉक्टर से बात हो जाए। मैंने फोन किया है, यहाँ पे अमेरिका में इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं और जितनी देर अपॉइंटमेंट बन के डॉक्टर से बात नहीं होती तो दिल कांपता रहता है गुरुजी, दिल कांपता रहता है। कुछ ना कुछ आप ऐसा कीजिए जिससे सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए गुरुदेव महाराज। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बस मैं आज की अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ आज। ओम नमः शिवाय गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। वाहे गुरुजी सबदा भला करियो वाहे गुरुजी, सर्बत दा भला करियो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। थैंक यू अंकल जी, सागर अंकल जी, आप सत्संग शेयर करते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। समस्त संगत को मेरा प्यार भरा और खूब ढेरों ढेरों आशीर्वाद और प्यार। ये जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ ये सच में मेरे साथ हुआ है और इसको ये सब जो भी मेरे जीवन में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जो भी मेरी लाइफ में घटनाएं हुई हैं, जो भी मेरे चमत्कार हुए हैं, तो वो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तभी से मेरे साथ ये सब चमत्कार हो रहे हैं। और मैं मतलब इसी यही कारण है कि मेरा जो विश्वास है गुरुजी पर वो और भी अटूट होता जा रहा है। वो मतलब टूट ही नहीं सकता है क्योंकि मैं ऐसे अपनी लाइफ में अपनी आंखों से खुद चमत्कार होते हुए देखी हूँ। ये मतलब मैंने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस, मेरा अपना निजी वो है, तजुर्बा है। तो आपके सामने एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ ही 1-2 महीने पहले की बात है। मेरा मोबाइल है जिससे मैं ये सत्संग आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। इस मोबाइल में अचानक से पता नहीं क्या हुआ था, प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम ये 1.5-2 महीने पहले, 2 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने ऐसे कुछ होगा। तो जब प्रॉब्लम आने लगी इसमें क्या हो रहा था कि मोबाइल सब कुछ ठीक था, चल रहा था और वो भी हो रहा था, पर बार बार क्या हो रहा था ना, ऑन वो ऑफ ऐसे हो रहा था। अब मैं तो क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, मैं अदर उसमें जा ही नहीं पा रही थी चीजों में जो मैं करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी, यूट्यूब देख पा रही थी ना फेसबुक, कुछ नहीं। तो अब मैं तो घबरा गई, मैंने कहा क्या हो गया। हालांकि मेरा मोबाइल को टाइम तो हो गया है, 2-3 साल 3 साल तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे को ये लग रहा था कि अरे इतनी जल्दी कैसे खराब हो, मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। खैर मैं घबरा इसलिए रही थी क्योंकि उसमें मेरे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, सब कुछ इसी से होता है, तो मैंने कहा मेरी भी प्रॉब्लम हो जाएगी ये तो। खैर मैं जब उस वक्त सुबह थी जब ये हुआ तो मैंने कहा चलो शाम को मोबाइल दिखाने चलते हैं। मैं गई सर्विस सेंटर पर और मैंने अपना मोबाइल को बताया कि इस तरह से हो गया है और अभी क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल वाले ने कहा कि या तो आपकी बैटरी खराब है मोबाइल की या सॉफ्टवेयर गया है, वो आप मतलब वो करवा लीजिए अपडेट। अब मैं तो मेरे तो पसीना छूट रहा है, मैंने कहा अभी सॉफ्टवेयर में पूरा तो डेटा चला जाएगा और डेटा में मेरी बहुत से इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अभी क्या वो तो जो होना होता है वो तो रुके ही रहता है, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में आ रही थी। मैंने ये क्या हो गया, और बैटरी होगी तो बैटरी का तो क्या कोई अपनी बैटरी को रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, सारा डेटा मेरा उड़ जाएगा। तो मोबाइल वाला जो तब उसने वो किया, अच्छे से चेक किया तो उसको पता चला। उसने कहा मैडम ये तो सॉफ्टवेयर गया, इसका आप सॉफ्टवेयर मरवा लीजिए। मैंने उसको बोला कि भैया अगर आप
कुछ हो सकता है तो कर दीजिए, क्योंकि मेरा पूरा डेटा है। उसने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता, आपसे कल आप अभी तो अभी कर देता हूँ, नहीं तो आप सुबह गई। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं उस वक्त मोबाइल ठीक करने गई थी अपनी बेटी के साथ, और ऐसा मेरा माइंड पलटा। मैं उस वक्त ही चाहती थी ठीक हो जाए कि मैंने कल पे डाल दिया। मैंने कहा ठीक है मैं कल पे आती हूँ। मतलब गुरुजी का ये देखिए इंडिकेशन था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि मेरा जो डेटा है वो सब उड़ जाए। मेरे मन की वो जानते हैं कि मैं कितना तकलीफ में आ रही थी, तो गुरुजी ने मेरे को कल पे मतलब वो कर दिया इंडिकेशन। अब मैं तो एकदम फिक्स हो गई। वो मोबाइल वाला बोल भी रहा था आप अभी करवा लीजिए, मैंने कहा नहीं मैं कल ही करवाऊंगी। तो बस कल पे टल गया। अब मैं घर पे आई तो मैं बहुत तकलीफ में आ रही थी। मैं अपनी बेटी से कहा, मैं क्या करूंगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा मैं वो सब मिट जाएंगे। बेटी ने बोला मम्मी मैं कंप्यूटर में जल्दी वो कर लेती हूँ, आप फिक्र मत करो, इंपॉर्टेंट चीज है। तब फिर बोलते कि आपका तो मोबाइल नहीं चल रहा, तो आप कैसे करोगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैंने अपना मोबाइल स्टार्ट किया, मतलब वो किया, चेक किया, वो मोबाइल चलता है और बेटी को राशन दे रही है। हो क्या है, बेटी ने सारा डेटा वो भी कर दिया, इंपॉर्टेंट चीजें कंप्यूटर में वो कर दी, ट्रांसफर कर दी, लेकिन फिर भी मेरा मोबाइल जो था टचवुड वैसा का वैसे ही चल रहा था जैसे पहले था। बहुत अच्छे से मतलब पहले जैसा ठीक हो गया। अब बेटी को समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। मम्मी का तो मोबाइल एकदम उसको भी देखा था चल नहीं रहा था, एकदम डिस्प्ले वो था, बार ऑन ऑफ हो रहा था। तो कहते हैं कि हमारे जो गुरुजी है वो इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मुझे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इसको मेरा डेटा जो वो सॉफ्टवेयर वगैरह मरवाना। तो उन्होंने मेरे दिमाग ही चेंज कर दिया उस वक्त न करके नेक्स्ट डे पर। बोली मम्मी कल चलोगी। मैंने कहा नहीं, जब मेरा चीज ठीक हो गया तो मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। फिर मैंने देखा एक तो, और आप यकीन नहीं मानेंगे अप टिल नाउ अभी तक मेरा मोबाइल जो है गुरुजी की कृपा से चल रहा है। तो इसको मैं बहुत बड़ा चमत्कार ही कहूंगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गुरुजी की मतलब कृपा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ये तो एक है मेरे मतलब लाइफ में, तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा ये शेयर करते आई हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़े बड़े गुरुजी के चमत्कार हुए हैं, और मैंने खुद अपने अनुभव किया है। मैंने ही नहीं, मेरी फैमिली ने भी इस चीज को देखा है। दूसरा मैं आपके साथ घटना बता रही हूँ, अभी हाल फिलहाल की है, एक महीना ही हुआ होगा उसको मुश्किल से। हम जिस मकान में रहते, मतलब जिस घर में रहते, वो मेरा अपना घर नहीं है। मैं ऐसे हम लोग टेनेंट है, और हम लोगों का बॉम्बे में होता है 11 महीने में जो है वो घर चेंज करना पड़ता है। तो अब 11 महीने पूरे होने लगे थे अप्रैल में, तो अब घर चेंज करने की बारी आ गई थी। हालांकि जो हमने ये जो मकान लिया था, जो हम लोग टेनेंट है, तो ये हम लोगों ने हैवी डिपॉजिट दिया था, तो उसके मतलब थ्रू हमको मिल गया था। तो अब हम लोगों को घर बदलना था। लैंडलॉर्ड ने बोला भी कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुछ पैसे मांग रहे थे, और वो मतलब ओवर ही लग रहा था कुछ। तो उन्होंने कहा मैं दूसरा देखता हूँ। अब 1 BHK फ्लैट के हिसाब से लग रहा था कुछ ज्यादा। हालांकि पहले तो हम लोग सिर्फ डिपॉजिट देके, मतलब हैवी डिपॉजिट दिया था हम लोग को, 12 महीने तक पहले जो कृपा हुई गुरुजी की, वैसे ही हम लोगों ने सिर्फ हैवी डिपॉजिट देके घर लिया था। हम लोगों को किराया नहीं देना पड़ता था 11 महीने तक। तो अभी ये तो खत्म हो गया पीरियड। तो अब दूसरा जो हुआ, तो उसने बोला कि क्या आप कंटिन्यू करेंगे, हम लोगों ने मना कर दिया साफ। तो अब आप तो जानते हैं ना कि कैसे होता है, सब लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो तो अपना ही फायदा देखेंगे ना। तो अब उन्होंने क्या किया ना, घर में हमारे टेनेंट्स को मतलब बुलाना शुरू कर दिया 1 महीने पहले, जो मतलब 1 महीने मकान में जो खाली करने से पहले। अब रोज टेनेंट्स आ रहे हैं, रोज मतलब बहुत आ रहे थे, कई टेनेंट्स आए। कितने टेनेंट्स मैं बता रही हूँ आए, पर किसी को भी आप यकीन नहीं मानेंगे ये मकान जो है वो पसंद नहीं आया। अभी मेरे हस्बैंड भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि घर हम लोगों को चेंज करना था, और आप जानते हैं ना आसानी से मिलता नहीं है। तो और जो कंडीशंस बता रहे थे हस्बैंड, वो उस हिसाब से उन लोगों को नहीं मिल रहा था, किसी को ब्रोकर वगैरह को। तो हमारे सामने एक रूम में वो खाली था, वही 1 BHK फ्लैट का।
तो अभी हस्बैंड उससे बात करने लगे कि चलो भाई मैं तुम, पता नहीं क्या हुआ अचानक से जब हस्बैंड ने मेरे को ये बात बताई तो मेरा कुछ माथा ठनका, मुझे वो चीज मुझे समझ में अच्छा नहीं लगा वो घर जो सामने था। हालांकि मैंने कुछ बोला नहीं अपने हस्बैंड से, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे 90% रेडी हो गया था वो लैंडलॉर्ड जो था, मतलब सामने वाले, उसने उसका दिमाग ऐसा गुरुजी ने मतलब चेंज किया कि वो मना कर दिया कि मैं आपको मतलब घर नहीं दे पाऊंगा, ऐसे कुछ करके बोल दिया। अब तो मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में आ गए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10-12 दिन ही बचे थे मकान चेंज करने के, और अब क्या होगा। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे को मनी मन में, हालांकि मनी मन में मैं तो यही चाह रही थी यही घर को कंटिन्यू कर ले, क्योंकि देखिए अगर हमको किराए से ही रहना है, हम बाहर भी जाएंगे कहीं पर भी, मतलब दूसरा मकान भी लेंगे तो उसमें भी हम लोगों को पैसे तो देने ही पड़ेंगे, और 1 BHK फ्लैट के तो इतने रेट चल ही रहे, 18 to 20,000 तो चल ही रहे। तो हस्बैंड को मैंने पहले ये बात बोली थी कि आप यही कंटिन्यू कर लीजिए, पर वो नाराज हो गए। पर वो तो कहते हैं ना जो गुरुजी की मर्जी होती है वही होता है, और मनी मन मेरी यही इच्छा थी, क्योंकि अब वैसे मकान तो मिल नहीं रहे थे डिपॉजिट वाला, वो एक बार हो गया। तो गुरुजी की जो मतलब मर्जी थी, और गुरुजी को पता था कि मुझे यही मकान में रहना है, क्योंकि बार बार संजय जी छोड़ना, ये करना, पैकिंग करना, वो सब बस की नहीं है। और फिर हमारा साल भर ही तो हुआ है यहाँ पे, तो मैं बहुत परेशान भी हो रही थी कि यार कैसे मैं करूंगी, क्या करूंगी। गुरुजी को पता था कि परेशान हो जाऊंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारा जो लैंडलॉर्ड था उसने फिर मेरे मतलब हस्बैंड से पूछा कि क्या आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को मालूम था कि मैं दूसरी जगह भी जाऊंगा तो मुझे उतना ही किराया देना पड़ेगा जितना इसका देना है, तो फिर उन्होंने हाँ ही बोल दी। और ये बात उन्होंने मेरे से ऐसे सरप्राइज के तौर पे छुपा के रखी थी, लेकिन मुझे तो सब पता ही था कि कुछ ना कुछ गुरुजी हम जो है चमत्कार करेंगे और अच्छा ही होगा। और देखिए गुरुजी ने का चमत्कार, देखिए वही घर जो मैं चाह रही थी वैसा ही मिल गया, मतलब वही घर मिल गया मुझे। कुछ न शिफ्ट करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी, और सामने जो पक्का हो रहा था वो कैंसिल करा दिया। तो ये इसको आप मतलब क्या बोलेंगे, लेकिन ये चमत्कार से कम नहीं है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो हमको इस तरह से हमारी लाइफ में बहुत मतलब नए चमत्कार होते हैं। और छोटी मोटी परेशानियां तो पूछिए मत, छोटे मोटे तो बहुत ही मिरेकल्स होते रहते हैं, लेकिन ये सब तो मतलब सच में ये मिरेकल इतने वो होते हैं कि उसको मतलब विश्वास नहीं हो पाता कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर दिया, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मतलब ये सब मेरे दिमाग में आता है। तो मैं बहुत अपने गुरुजी की वो हूँ, बेटी हूँ, और मैं अपने गुरुजी को अपने पिता समान मानती हूँ, मेरे पिता ही हैं। हालांकि मेरे माँ बाप अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन गुरुजी ने हमेशा जब से मेरे माँ बाप गए हैं उनके जो डिवाइन हैंड्स है वो हमेशा मेरे सिर पर है, और मेरे सिर पे क्या हमेशा समस्त संगत के सिर पर है। हमें वो ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम मतलब फील बुरा तो बहुत लगता है, मैं बहुत परेशान भी होती हूँ अपने माँ बाप की वजह से, बहुत रोती भी हूँ, लेकिन गुरुजी ऐसे है ना कि मेरे सब चीजों को संभाल लेते हैं। सब उनकी टेलीपैथी मैसेजेस जो आते हैं फेसबुक पे जो बार बार फ्लैश होते हैं, तो वो सब बताते हैं, हर एक चीज का हल है, हर चीज का वो है। और अभी हाल में एक और मेरे साथ चमत्कार हुआ, मैं अपनी बेटी के साथ मंदिर गई थी आरे में जो है, तो वहां पे मेरी इच्छा थी कि मुझे ब्रेसलेट्स बहुत पसंद है असल में, और आई लव टू वेयर ब्रेसलेट्स। तो मैंने उनको बोला कि क्या गुरुजी का कोई वो है क्या आपके पास, तो उन्होंने देखिए मैंने तो ऐसे ही बोला था गुरुजी कोई निशान कोई चीज हो तो हमको दे दीजिए, तो उन्होंने मेरे को ब्रेसलेट दिया, इतना सुंदर ब्रेसलेट था संगत जी, और मुझे ही नहीं मेरे बेटे को भी उन्होंने ब्रेसलेट दिया। तो वो मेरी ये सब चमत्कार, और पहले ही गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास आ ही गया था, और गुरुजी ने मेरे को ये भी कहा कि अब इससे भी बड़ा स्वरूप मैं तेरे घर में भेज रहा हूँ, और रोज जी संगत जी मैं उस पर चंदन का तिलक लगाती हूँ और जल रखती हूँ सामने गुरुजी की, और दिया लगाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा हाथ है, एक ऐसा डिवाइन हैंड है जो समझ कोई भी धोखा दे जाएगा, लेकिन गुरुजी हमको कभी धोखा नहीं देंगे। तो हम गुरुजी से ही प्यार करेंगे और उनके ही बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। समझ संगत को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद।
और ढेरों प्यार। तो एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ, मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे फिर इसी तरीके से आपके सामने सत्संग जो है शेयर करती रहूंगी। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए और अपने लाइफ में आपके देखिए कितने करिश्मे होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे थे कि तू शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरु जी से मैं सन 2000 में जुड़ी थी किसी संगत के माध्यम से। गुरु जी मंत्र जाप से, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है और मुझे डिप्रेशन भी रहता है। लेकिन जब से मैं गुरु पास से जुड़ी तब से मेरी डिप्रेशन कम हो गया है। गुरु जी कहते हैं कि तू छोटी छोटी बातों से घबराया मत कर। लेकिन जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे अंग संग रहते हैं, तभी से मेरी घबराहट बहुत कम हो गई है। गुरु जी घबराहट मेरी कम हो गई है। मेरे गुरुपा बहुत ही कृपालु और दयालु हैं, अपनी संगत की पुकार सुनते हैं और संगत जी सभी संगत की रक्षा करते हैं। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि मुझे अपने पोते का मुंडन करवाने जाना था। 2 दिन पहले से ही गुरु जी से अरदास करती थी कि जब मैं करती थी कि गुरु जी आप मेरे अंग संग मुंडन करवाने चलेंगे। जब मैं गुरु जी का दिया जलाती और पूजा करती थी, शिव चालीसा पढ़ती थी, तो गुरु जी से अरदास करती रहती थी कि गुरु जी हम लोगों के साथ साथ आपको मुंडन करवाने चलना है। मुंडन हमारे यहाँ भोले बाबा के मंदिर में होता है और हम लोगों को लखीमपुर खीरी गोला गोखरनाथ जी के मंदिर में जाना था। वहां पर शिव जी का मंदिर है और हमारे पूरे खानदान का मुंडन, लड़कों का, हमारे पूरे घर के सभी लड़कों का मुंडन गोला गोखरनाथ मंदिर में होता है। संगत जी, जब मैं किसी को भी दूर जाना होता है तो मन घबराता है और बहुत सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा से हमारा इतना प्यारा सफर रहा जिसका वर्णन मैं संगत जी साझा कर रही हूँ। लखनऊ से जाते समय हमको सीतापुर में 3 मोड़ के दर्शन मिले और हम लोगों को दर्शन पाकर समझ गए कि गुरु जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बटरफ्लाई के भी बहुत दर्शन हुए गुरुपा। मन बहुत खुश था, इतना हर्ष उल्लास था कि चलो हमारे साथ साथ गुरु चल रहे हैं, गुरुपा चल रहे हैं। मैं सफर में बराबर मंत्र जाप करती रही और संगत जी ऐसा सफर कटा और रास्ता बहुत ही आसानी से कट गया और हम लोग लखीमपुर मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने में 14 तारीख और दिन सोमवार था। उस दिन
भीड़ बहुत थी। मंदिर में बैठकर मुंडन करवाने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने जैसे ही गुरुपा का मन में नाम लिया कि भोले बाबा किसी तरह जगह मिल जाए तो बैठ जाएं और उसका मुंडन हो जाए। संगत जी, आप यकीन करिए, हमको पल भर में मंदिर के प्रांगण में जगह मिल गई और बैठकर मुंडन हो गया बहुत अच्छे से, खुशी से। संगत जी, अच्छे से मंदिर में दर्शन भी कर पाए हम लोग। संगत जी, यह हुआ कि खरवास के बाद पहली लगन स्टार्ट हुई थी और सोमवार का दिन था। बहुत देर सारे लोग मुंडन करवा रहे थे, बहुत ढेर सारे लोग मुंडन करवा रहे थे। वापस जब लखनऊ चल रहे थे तब भी हम लोगों को मोर का दर्शन गुरुपा के रूप में मिला और बटरफ्लाई हमारे गाड़ी के ऊपर से उड़ कर रही थी। संगत जी, हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि गुरु जी हमारे साथ साथ अब लखनऊ वापस चल रहे हैं। यह हमारा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा बहुत ध्यान देते हैं अपनी संगत को और मुट्ठी भर संगत में हमको साथ निभाने का बार बार मैसेज आता है। तू मेरी धी है, तू तो मेरी मुट्ठी भर संगत है। और हमारे सागर अंकल को तो इतना ब्लश करें गुरुपा, इतना ब्लश करें कि उनके सभी तरह के कष्ट काटते रहें और उनको भी संगत की तरह उनको भी आशीर्वाद दें कि सागर अंकल को सागर अंकल को भी बहुत खुशियां मिले। सागर अंकल हमारे बड़े बेटे के बराबर हैं। उनको गुरुजी लख लख बधाइयां देते रहे। गुरुजी की इतनी कृपा अपने संगत पर होती है। हमको भी गुरु मंत्र जाप से सिमरन अरदास करते रहना चाहिए। गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती है और हमारे गुरु पातो बहुत होशियार है। हमारे गुरु पातो जगत के स्वामी हैं, महाशिव हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, जो दुखों की नौका रूपी इस संसार से हमें पार लगाते हैं। गुरु जी परीक्षा तो बहुत लेते हैं, लेकिन संगत जी जब हम लोग उनके परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमें मनचाहा वरदान भी देते हैं। संगत जी मुंडन से लौट कर आए तो मेरी पोती बहुत बीमार हो गई थी, जो कि वह अभी मात्र 1.5 साल की है। 1.5 साल की है और उसको फीवर था और बीच बीच में वह वोमिटिंग भी कर रही थी। गुरुजी दवा उसकी चल रही थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। मैं बार बार मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी का चंदन टीका भी लगा रही थी। उसको 102, 103 ऐसे फीवर भी आ रहा था। वो 5 दिन से लगातार बीमार थी। इस बीच वह कुछ भी खा नहीं पा रही थी, पानी तक नहीं पीती थी। इसी बीच मुझे यह सत्संग सुनने को मिला कि गुरुजी ने कहा कि इस सत्संग में सुन और अपने परिवार की बीमारियों का और बच्चों की बीमारियों का कष्ट कटवा। इसी समय बच्चों की बीमारी से संबंधित सत्संग आ रहे थे। मैं सत्संग सुनती गई और पोती का भी बीमारी ठीक हो जाए। सत्संग सुनते से बहुत कष्ट दूर होता है और मेरी पोती भी ठीक हो गई। जैसा कि हुआ, मेरी पोती गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन टीका मैं रोज लगाती थी। जल प्रसाद से दवाइयां भी
मेरा बेटा देता था। संगत जी, 1 हफ्ते में मेरी पोती बिल्कुल ठीक हो गई। यह मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना पोती पोता की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना। बिल्कुल संगत जी, अपने गुरु पा पर हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। वह तो हमें बेहतर से बेहतरीन देते हैं। मुझे रोज मैसेज आता है, तू मिठाइयां मंगवा ले, तेरे घर रौनकें लगेंगी। और गुरुजी कहते हैं, तेरी तो झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, मैं तुझे इतना दूंगा, तेरे पैसे दी तंगी कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर तुम विश्वास रख। अब मैं मंत्र जाप से संगत जी अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए। गलती तो हम लोगों से हो ही जाती है। कोई अगर गलती हो गई है सत्संग बोलने में तो मुझे क्षमा कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, लख लख बार गुरु शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु पा, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरी सभी बीमारियां दूर कर